चलिए डिस्कस करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे को। बहुत आसान क्वेश्चन था। आई एम फीलिंग अ बिट हैप्पी बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर भेजे हैं, तो अच्छा लग रहा है। जल्दी से, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम और स्यूडो फोर्स इसी दोनों का इस्तेमाल है। जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। सो एज यू माइट हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन let me explain first. There is a semicircular wire frame of radius r which is standing vertical on a horizontal table. It is pulled horizontally toward right with a constant acceleration. तो ये जो सर्कुलर वायर फ्रेम है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मान लीजिए इधर जा रहा है, ठीक है। A bit of mass small m remains in equilibrium relative to semicircular wire at a position where radius makes an angle theta naught with the horizontal. तो ये जहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, पहले उस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में होने की वजह से एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ये ढूंढते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस मास का वेट mg नीचे, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन इधर, और साथ ही साथ स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट दैट इज इधर। स्यूडो फोर्स को दूसरा कलर दे देते हैं। तो ये स्यूडो फोर्स हो गया ma, ये हो गया mg, ये एंगल है थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख सकते हैं n cos थीटा इज ma एंड n sin थीटा इज mg। कुछ नहीं, मैंने इस n का कंपोनेंट रिजॉल्व किया है। तो n का कंपोनेंट जो इधर की ओर होगा ये होगा n cos थीटा, जो स्यूडो फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, और ये जो कंपोनेंट है n sin थीटा ये वेट को बैलेंस कर रहा है। तो n sin थीटा mg के बराबर और n cos थीटा ma के बराबर। यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो मुझे tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी sin अपॉन cos, दैट इज g बाई a। सो जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से ये वायर फ्रेम मूव कर रहा है, उसकी वैल्यू मुझे मिल गई g cot थीटा। इसको यहाँ रहने देते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। There is no friction between the wire and bead. The bead is displaced slightly a bit in upward direction and released. Calculate the speed of bead relative to the wire at the instant it strikes the table. तो जब इसको ऊपर ले जाकर रिलीज करेंगे तो ये क्या होगा, मैं इस वायर फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये यहाँ से ऐसे 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 आकर इस टेबल को स्ट्राइक करेगा v स्पीड से। ये v स्पीड मुझे ढूंढनी है ना। फ्रिक्शन है नहीं, तो अगर हम इस वायर फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखें तो देयर आर टू फोर्सेस, थ्री फोर्सेस इन फैक्ट। वन इज mg, अनदर इज नॉर्मल एंड अनदर इज स्यूडो फोर्स। तो नॉर्मल का वर्क डन जीरो होगा क्योंकि वो हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रहा है। ग्रेविटी का वर्क डन होगा और स्यूडो फोर्स का वर्क डन होगा। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लें तो हमारा काम चलेगा। सो ब्लू कलर ले लेते हैं। सो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, सो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में यहाँ क्या क्या है, जैसा मैंने कहा ग्रेविटी है,
स्यूडो फोर्स है और नॉर्मल है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें से जैसा मैंने कहा नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का मोशन हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। ग्रेविटी और स्यूडो फोर्स का वर्क डन, तो देखो स्यूडो फोर्स नेगेटिव एक्स में लग रहा है और यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक, इनफैक्ट यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस की वैल्यू होगी r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टोटल हुआ, दैट इज यहां से लेकर यहां की का डिस्टेंस, इसकी वैल्यू हो जाएगी r साइन थीटा के बराबर। तो ये वैल्यू हो गई r साइन थीटा। तो ग्रेविटी का वर्क डन होगा mg इंटू आर साइन थीटा और स्यूडो फोर्स का वर्क डन होगा ma इंटू आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और नॉर्मल का वर्क डन 0। तो ये तीनों वैल्यू मुझे पुट कर देना है। सो ग्रेविटी के वर्क डन में हम लोग लिखेंगे mg इंटू आर साइन थीटा। स्यूडो फोर्स के वर्क डन में लिखेंगे ma इंटू आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले m को हम एलिमिनेट कर सकते हैं हर टर्म में से, यहाँ, यहाँ और यहाँ। और दूसरी बात, a की वैल्यू यहाँ से हम अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें g cot थीटा, तो ये एक्सप्रेशन फिर मेरा हो गया आर जी साइन थीटा प्लस आर जी कॉट थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। तो बस यही v की वैल्यू चाहिए। थोड़ा अब इसको ठीक कर देते हैं। सो v की वैल्यू हो गई अंडर रूट आर जी, दोनों में कॉमन है, ये 2 इधर जाएगा तो इनफैक्ट 2 आर जी, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो गया रूट के अंदर 2 आर जी। कॉट को अगर हम कॉस अपॉन साइन लिख दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ अंडर रूट 2 आर जी 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। दिस विल बी योर आंसर। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने सही रिप्लाई दिया। सो फीलिंग गुड अबाउट इट। चलिए कल मिलते हैं नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। आज के लिए इतना ही।